चलो तो इस क्वेश्चन पे थे हम, है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार। उसके बाद अब हम टाइप चेंज करते हैं और आज डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। एक एक करते हैं। डायरेक्शन की सारी टाइप हो जाएंगी आज। अभी ये बस थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते चलना, बनाते चलना है। ठीक है, पढ़ते चलना, बनाते चलना है। x इज ईस्ट ऑफ y विच इज द नॉर्थ ऑफ z। x इज ईस्ट ऑफ y, ठीक। x y के पूर्व में है तो x को y के पूर्व में बना दो। ये x है, ये y के पूर्व में बना दिया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो तो खरीद लेना, तो वो तो पहुंच ही जाएगी। मैं पता करूंगा आखिर कहाँ है। x y के पूर्व में है। x इज ईस्ट ऑफ y, x y के पूर्व में है। ठीक है, ये बना दिया। y के दक्षिण में बोलता तो x यहाँ लिखते, y के पश्चिम में बोलता तो x यहाँ लिखते, और y के उत्तर में बोलता तो x यहाँ लिखते, y के उत्तर पूर्व में बोलता तो x यहाँ लिखते। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन किसके किस दिशा में दे रखा है। ठीक है, एक्स वाई के पूर्व में, एक्स वाई के पूर्व में। उसके बाद ये विच इज जो वर्ड यूज हुआ है, ये वाई के लिए यूज हुआ है। जो वर्ड जो हुआ है ये वाई के लिए हुआ है। जो जेड के उत्तर में है, विच इज नॉर्थ ऑफ जेड। जो जेड के उत्तर में है, मतलब वाई जेड के उत्तर में है। वाई उत्तर में है जेड के, जेड के नॉर्थ में है। एक्स वाई के पूर्व में है, एक्स वाई के पूर्व में। वाई जेड के उत्तर में है, वाई जेड के उत्तर में है। ठीक है, उसके बाद यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में है, पी साउथ ऑफ जेड। जेड का दक्षिण नीचे होगा। ठीक है, जेड के दक्षिण में पी बोला है, तो ये थोड़ा ऊपर बना देता हूं। एक्स वाई के ईस्ट में था। ठीक है, और जो यानी कि वाई, वाई जेड के उत्तर में, तो जेड का नॉर्थ यहां होगा, जेड का नॉर्थ। ठीक है, वाई जेड के नॉर्थ में। ठीक है, उसके बाद पी जेड के दक्षिण में है, पी इज साउथ ऑफ जेड। पी जेड के दक्षिण में, पी जेड के दक्षिण में, जेड का साउथ पी है। कोई दिक्कत? क्लियर? रवि शर्मा, कौन से चैप्टर की शीट बोल रहे हो? ठीक है, पी जेड के दक्षिण में, कोई दिक्कत? अब ये बना दिया, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे चलते जाओ। उसके बाद उसने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स इज पी। ये बड़ा ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स इज पी। इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स के अनुसार बताना है, इज पी। एक्स पी के किस दिशा में, हिंदी में उल्टा लिखा है, पी एक्स के किस दिशा में आना चाहिए, पी एक्स के किस दिशा में है। मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ऑफ एक्स बोल रखा है, ऑफ एक्स बोल रखा है, तो एक्स के अनुसार बताना है। पी एक्स के किस दिशा में है, पी एक्स के किस दिशा में। एक्स का ये साउथ है, ठीक है, और एक्स का ये वेस्ट है, तो एक्स का ये साउथ वेस्ट है, एक्स का ये साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। एक्स के अनुसार पी बताना है। अगर पी के अनुसार एक्स बनाते तो उत्तर पूर्व होता, कि एक्स पी से किस दिशा में, एक्स पी से किस दिशा में, उत्तर पूर्व, लेकिन पी एक्स के किस दिशा में, साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रह जाती है कि पूछा क्या है। जैसे मैं आपके नॉर्थ में हूं लेकिन आप मेरे साउथ में हो, तो अगर मैं ये पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग मैं कहां हूं, नॉर्थ में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप कहां हो, साउथ में, है ना। तो सेम उसी प्रकार अगर वो ये बोलता कि पी के अनुसार एक्स कहां है, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, लेकिन एक्स के अनुसार पी कहां है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर होगा, दक्षिण पूर्व।
रवि शर्मा अब तो कस्टमर केयर ऑलवेज कॉल पिक करते ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया, दोबारा बता दिया। एक सेकेंड, कहाँ गया? चलो, क्लॉक, डायरेक्शन इन क्लॉक। क्लॉक में डायरेक्शन समझाते हैं, होता क्या है, कैसे होता है क्लॉक में डायरेक्शन। आज पीडीएफ मिल जाएगी डायरेक्शन टॉपिक की, बिल्कुल ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा, आज पीडीएफ भी मिल जाएगी। डायरेक्शन इन क्लॉक। देखो क्लॉक में डायरेक्शन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 बजे कौन सी दिशा होती है, घड़ी की सुई 12 बजे कौन सी दिशा दर्शा रही है, आप कहोगे नॉर्थ ऑब्वियसली। और 3 बजे अगर मैं घंटे की सुई बोलूं तो आप कहोगे ईस्ट। 12 बजे बोलूं तो नॉर्थ, 3 बजे बोलूं तो ईस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 बज के 1 मिनट पे, तो आप कहोगे थोड़ी तिरछी बन गई, थोड़ी तिरछी बन गई तो नॉर्थ ईस्ट। तो फिर मैं अगर आपसे ये पूछूं 12 बज के 1 सेकंड पे, तो वो भी थोड़ी तिरछी बन गई, तो तब भी आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। एक्चुअल में 2 घंटे सेम डायरेक्शन मानी जाती है, 2 घंटे तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। ये याद रखना कि 2 घंटे तक सेम डायरेक्शन मानी जाती है। वो कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है वो बताएगा, बट 2 घंटे तक सेम डायरेक्शन रहती है। याद रखना कि 2 घंटे तक सेम डायरेक्शन रहती है। वो कौन से 2 घंटे होते हैं जिनके बीच में सेम डायरेक्शन रहती है? जैसे 11, 12 और 1, इन 2 घंटे में सेम डायरेक्शन ही मानी जाएगी। वो क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, मतलब 11:30 भी वही डायरेक्शन मानेंगे, 12 भी वही मानेंगे, 12:30 भी वही मानेंगे। बात क्लियर? ऐसे ही 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में सेम डायरेक्शन मानेंगे। वो चाहे ईस्ट बोल दे इसको, चाहे वेस्ट बोल दे, क्वेश्चन के अनुसार हम करेंगे, कुछ भी बोल दे, बट ये सेम डायरेक्शन रहेगी। ऐसे ही 5 से लेकर के 7 तक सेम डायरेक्शन रहेगी। वो चाहे इसको साउथ बोले, हालांकि अब आप कहोगे ये तो साउथ है ही, लेकिन क्वेश्चन में बदल देगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सेम डायरेक्शन रहेगी, मतलब 5:30 भी यही मानेंगे, 6:30 भी यही मानेंगे और 6 पे भी यही मानेंगे। ये सेम डायरेक्शन मानेंगे। सेम उसी प्रकार 8, 9, 10 ये 2 घंटे हम सेम डायरेक्शन मानेंगे, एक ही डायरेक्शन मानेंगे। इस बात का याद रखना, ठीक है, डन, ये याद रखना। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन 2 घंटे तक मानी जाएगी। क्वेश्चन में हो सकता है इसको कुछ और बोल दे, बट मेन मुद्दा यह है कि ये 2 घंटे तक एक ही डायरेक्शन मानी जाएगी। अगर बेसिकली मैं सेम मानूं तो ये साउथ मानी जाएगी। बेसिक जो मेन डायरेक्शन है अपनी वो ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी मानी जाएगी? नॉर्थ ईस्ट बच्चे ये 1 घंटा ही है जिसमें नॉर्थ ईस्ट होता है। सेम साउथ ईस्ट ये 1 घंटा ही है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और क्वेश्चन में ये चीजें बदल देगा वो, ये याद रखना, ठीक है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये ईस्ट है, मेन मुद्दा ये है कि ये 2 घंटे तक एक ही डायरेक्शन है, क्वेश्चन में बदल करके देगा, ठीक। चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से, जल्दी करो। बताना आकाश कुमार, और कौन से क्वेश्चन बोल रहे हो आप?
चलो हो गया। हाँ कोशिश रहेगी, राउत अक्षय कोशिश रहेगी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया हो तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, सोल्व करने की भी कोशिश करो, ठीक है, जल्दी करो। देखो उसने कहा 2:30 मिनट हैंड इंडिकेट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, 2:30 मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाएगी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम क्या दिया है, 2:30 मिनट का हाथ, हाथ नहीं भाई ये मिनट की सुई आएगा, मिनट की सुई, मिनट की सुई पूर्व दिशा को दर्शाती है। तो फिर ठीक है 3 बजे किस दिशा में घंटे की सुई होगी, किस दिशा में, लिख देता हूं हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, किस दिशा में घंटे की सुई होगी, किस दिशा में घंटे की सुई होगी। अब देखो मेन मुद्दा कि सबसे पहली चीज टाइम क्या दिया है, सबसे पहली चीज टाइम क्या दिया, 2:30 का। कौन सी सुई दी है, मिनट की सुई। अब आप सबसे पहला काम तो इमेजिन करो कि 2:30 मिनट की सुई होगी कहाँ, डायरेक्शन को भूल जाओ, 2:30 मिनट की सुई होगी कहाँ, नंबरिंग में कहां पर होगी 2:30 मिनट की सुई, 2:30 हो चाहे 3:30 हो, चाहे 4:30 हो, चाहे 5:30 हो, चाहे 6:30 हो, चाहे 9:30 हो, चाहे 2:30 2:30 मिनट की सुई, 2:30 मिनट की सुई तो यहीं पे होगी, मिनट की बोले तो यहीं होगी, और मिनट की बोली है तो हमारी कंसंट्रेशन मिनट की सुई पे रहेगी। पहली लाइन पढ़नी है, दूसरी लाइन का भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अगर वो 2:30 घंटे की सुई बोलता तो मेरी कंसंट्रेशन यहां होती, क्योंकि घंटे की सुई यहां होती 2:30। मिनट की सुई बोली है 2:30, तो 2:30 अगर मैं मिनट की सुई को इंडिकेट करूं, मिनट हैंड इंडिकेट करूं तो यहीं पे होगी, होगी या नहीं होगी। पहली चीज बड़े आराम से समझा रहा हूं, पहली चीज कि मिनट की सुई यहीं होगी, अरे होगी यहीं होगी। अब ये कौन सी दिशा दे रखी है, ईस्ट दे रखी है। ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि अगर आपको एक डायरेक्शन दे दे तो आप सारी डायरेक्शन बता सकते हो। अगर आपको एक डायरेक्शन दे दे, वॉइस सही नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है, हेलो, अगर आपको एक डायरेक्शन दे दे, हेलो हेलो, वॉइस, आवाज, ऑडियो में प्रॉब्लम है। अब क्लियर है, हेलो, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है।
हेलो। हाँ, मैं खुद देखता हूँ एक बार। चलो। हाँ देखो, चलो तो 2:30 बजे, अब क्लियर है। 2:30 बजे मिनट की सुई यहीं होगी। ये कौन सी सुई दे, कहाँ दे रखी है? ये ईस्ट दे रखी है। अब अगर आपको एक डायरेक्शन दे दे तो आपको आठों डायरेक्शन आनी चाहिए। ये अगर ईस्ट है तो ऑब्वियसली ये वेस्ट है, और ये अगर वेस्ट है तो ये क्या है? ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या होता है? ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ होता है। और ये अगर साउथ है, ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ होता है, तो साउथ है। और ये अगर साउथ है तो ये क्या है? नॉर्थ है। अब आप कहोगे सर ये नॉर्थ कहाँ से आ गया, ये तो ईस्ट होता है। अरे बच्चे ये ईस्ट है। कैसे है? क्वेश्चन ने दिया है, मैंने नहीं दिया। मुझे पता है ये साउथ होता है, बट क्वेश्चन ने ये ईस्ट दे दिया। क्वेश्चन ने ये ईस्ट दे दिया। अब अगर ये ईस्ट दे दिया तो ईस्ट के अपोजिट तो मैं वेस्ट ही मानूंगा, और ईस्ट के क्लॉकवाइज तो मैं साउथ ही मानूंगा, और साउथ के क्लॉकवाइज वेस्ट मानूंगा। भाई ईस्ट के क्लॉकवाइज तो साउथ ही होता है, और साउथ के अपोजिट में नॉर्थ ही मानूंगा। मेरे को चारों डायरेक्शन मिल गई तो मेरे को आठों डायरेक्शन में मिल जाएंगी। अब पूछा क्या है? पूछा है घंटे की सुई 3 बजे। अब क्या करो? अब आप इमेजिन करो घंटे की सुई 3 बजे। घंटे की सुई इमेजिन करो कितने बजे? 3 बजे। अब आपको इमेजिन करना है 3 बजे घंटे की सुई, ये है 3, और घंटे की सुई इमेजिन करना है। ठीक है, घंटे की सुई 3 बजे। घंटे की सुई अगर 3 बजे इमेजिनेशन करनी है तो ये कौन सी दिशा होगी? ये कौन सी है? ये नॉर्थ दिशा है। 3 बजे घंटे की सुई यही होगी, तो नॉर्थ आपका आंसर होगा। भाई 3 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी? घंटे की पूछी है, मिनट की पूछता तो वेस्ट हमारा आंसर होता। मिनट की पूछता 3 बजे तो वेस्ट हमारा आंसर होता, क्योंकि ऊपर की तरफ वेस्ट है। घंटे की सुई पूछी है, आवर हैंड पूछी है तो नॉर्थ है। आवर हैंड पूछी है तो नॉर्थ है। मिनट हैंड पूछता तो वेस्ट होता। भीमराज प्रजापति कह रहे हैं कि 3 बजे ईस्ट होगा ना, क्योंकि मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई पूछी है। अरे बच्चे यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ये सब नहीं देता तो 3 बजे ईस्ट ही होता, मुझे भी पता है। जो मैंने आपको सिखाया कि 3 बजे ईस्ट ही होता है ना, लेकिन मैंने आपको ये भी तो कहा था। माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है। मैंने ये भी तो कहा था कि ये क्वेश्चन के अनुसार बदलेगा वो। ठीक है, एक सेकंड, पहले तो मैं माइक वाली प्रॉब्लम दूर कर लूं। अरे माइक में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा माइक मंगाता हूँ भाई।
हेलो 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 हेलो। एक सेकंड भाई, माइक का प्रॉब्लम दूर करवा रहा हूँ, दूसरा माइक मंगवा रहा हूँ। हेलो। हाँ देखो, देखो आ रहा है भाई, आ रहा है, माइक आ रहा है। तो मेरे भाई ये नहीं देखेंगे हम, ये तो गिवन, मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि ये 2 घंटे का एक डायरेक्शन रखना है। एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे भाई, क्वेश्चन ने जो बदलाव किया है उसके अनुसार हमें चलना है। क्वेश्चन के अनुसार तो चल के देखो, क्वेश्चन में ये ईस्ट दिया है, अब ये ईस्ट दिया है 2:30 की सुई। अब ये ईस्ट दिया है तो ये वेस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा तो ये साउथ होगा, तो ये नॉर्थ होगा। अब अगर ये नॉर्थ होगा, मुझे पता है ये ईस्ट होता है, लेकिन ये नॉर्थ होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ईस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 2:30 की सुई। सिंपल सी बात है, सब भूल जाओ। 2:30 की सुई यहाँ होगी, होगी यस और नो? हाँ होगी। और ये कौन सी दिशा दी है? ईस्ट, बिल्कुल। अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ है। अब कई बच्चों के तो यही नहीं पता कि ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ कैसे है, ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ कैसे है। अरे भाई, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ही तो होता है, एक्चुअल में ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है। हेलो हेलो, अब देखो भाई, एक बार नया माइक आया है, अब देखो एक बार। अब देखो एक बार, नया माइक आया है, अब सही है? ठीक है। यहाँ मिनट की सुई ईस्ट में दी है, सब कुछ भूल जाओ। मिनट की सुई बोले तो मिनट की सुई सोचो, घंटे की सुई बोले तो घंटे की सुई सोचो। ठीक है, मिनट की सुई बोला, मिनट की सुई सोचा। ईस्ट दिया, ईस्ट सोचा। ईस्ट दिया तो ईस्ट सोचा, तो ये नॉर्थ सोचा। फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो कि 3 बजे घंटे की सुई। अब जिस टाइम जो सुई बोले उस टाइम उस सुई के बारे में सोचो। 3 बजे घंटे की सुई, 3 बजे घंटे की सुई, यहां बोला, यहां बोला 3 बजे घंटे की सुई, तो सही है। अब तो सही है, अभी भी है, अब तो नहीं है यार, अब कैसे पॉसिबल है, माइक चेंज हो गया तो। ठीक है, तो 3 बजे घंटे की सुई नॉर्थ में होगा। चलो एक क्वेश्चन आप खुद करके देखो, एक बार करके देखो जल्दी से। आकाश कुमार, इसका मतलब आपने कल की वीडियो नहीं देखी? मतलब ऐसा कैसे कर लेते हो यार आप लोग, कैसे इतने होनहार स्टूडेंट कहाँ से आ गए आप लोग कि आपने डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा और थर्ड पार्ट सीधा देख रहे हो। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा होता तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होता। कभी भी उठ करके कोई भी वीडियो देखने लग जाते हो क्या? देखो 10:30 बजे बोला, ठीक है, 10:30 बजे बोला, कौन सी सुई बोला ये इंपॉर्टेंट है। 10:30 बजे घंटे की सुई बोला,
ठीक है, घंटे की सुई हिंदी में लिख देता हूं। घंटे की सुई। अब देखो, घंटे की सुई बोला तो मैं घंटे की सुई के बारे में सोचूंगा, आवर एंड बोला तो मैं आवर एंड के बारे में सोचूंगा। 10:30 बजे आवर एंड कहाँ होगी? 10:30 बजे आवर एंड 10 और 11 के बीच में होगी, यहां होगी। भाई ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, तो 10 और 11 के बीच में होगी, है ना। 10:30 बजे घंटे की सुई। और ये कौन सी दिशा बताई है उसने? साउथ दिशा बताई है, ये दक्षिण दिशा बताई है उसने क्वेश्चन के अनुसार। पहले हमें क्या पता करना उसको पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है। पहले हमें क्या पता करना उसको नहीं पढ़ रहे, हमें पहले गिवन है उसको पढ़ रहे हैं। 10:30 बजे घंटे की सुई यही होगी और साउथ दिशा बताई है। तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, और अब अगर नॉर्थ ये है तो ये ईस्ट है। नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट ही होता है, नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट होता है, और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट ही होता है। अब हमें सारी डायरेक्शन मिल गई। अब इसी घड़ी में मैं दोबारा से इमेजिनेशन करूंगा। क्या इमेजिनेशन करूंगा? 9 बजे मिनट की सुई, 9 बजे किस दिशा में मिनट की सुई दर्शाएगी? 9 बजे मिनट हैंड, मिनट की सुई, 9 बजे मिनट की सुई। अब 9 बजे मिनट की सुई होगी कहाँ? 12 पे। 9 बजे मिनट की सुई, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई। अब 9 बजे मिनट की सुई देखते हैं। मिनट की सुई 9 बजे कहां होगी? यहां होगी। और ये कौन सी दिशा है? ये इन दोनों का कॉमन साउथ वेस्ट एरिया है, ये इन दोनों का कॉमन साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट आंसर, ठीक है, साउथ वेस्ट होगा भाई। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो।
अब आवाज, हेलो हेलो हेलो। 6:15 पे मिनट की सुई, 6:15 पे मिनट की सुई। चलो भाई, पहले तो 6:15 पे मिनट की सुई होगी कहाँ? टाइम पे सोचो पहले तो। 6:15 पे मिनट की सुई होगी कहाँ? 15 पे मिनट की सुई यहाँ होगी, 6:15 पे मिनट की सुई यहाँ होगी, और मिनट की सुई यहाँ होगी। तो ये कौन सी दिशा बताई है? साउथ ईस्ट बताई है। दक्षिण पूर्व दिशा बताई, साउथ ईस्ट बताई। ठीक है, साउथ ईस्ट बताई। ये अगर साउथ ईस्ट बताई तो आपको सारी डायरेक्शन अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये अगर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? एक्चुअल में क्या होता है साउथ ईस्ट के अपोजिट? साउथ ईस्ट के अपोजिट एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट होता है। देखो, ये होता है साउथ ईस्ट और इसके अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। ऐसी साउथ ईस्ट के क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट के क्लॉकवाइज 90 डिग्री साउथ वेस्ट होगा, यानी कि साउथ वेस्ट बच्चे इंतजार कर रहे थे निकले। ठीक है, अब 7:30 बजे घंटे की सुई, 7:30 बजे। माइक प्रॉब्लम, अभी भी वही प्रॉब्लम, ऑडियो। यार नया माइक मंगा लिया अब तो। नया माइक मंगा लिया फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है यार। आज पूरा हो जाता चैप्टर। 7:30 बजे घंटे की सुई। चलो पहले ये देखते हैं 7:30 बजे घंटे की सुई होगी कहाँ? 7:30 पे घंटे की सुई यहाँ होगी, 7 और 8 के बीच में यहाँ होगी। ये दिशा, ये दिशा केबल प्रॉब्लम है क्या? हेलो 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 हेलो। अब भी प्रॉब्लम है क्या? अब भी प्रॉब्लम है? तो ये दिशा कौन सी होगी? साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कॉमन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कॉमन। कॉमन क्या आया? वेस्ट आया। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कॉमन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कॉमन। कॉमन क्या है? वेस्ट। वेस्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइक एकदम ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइक में प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा, मैं सुन रहा हूँ प्रॉब्लम तो पहले मेरे में भी थी, बट माइक चेंज कर दिया अब तो। चलो उसके बाद के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो कर ही लेना। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, टर्न्स लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट इन द सीरीज। ठीक है, तो जितने भी लेफ्ट हैं जितने भी राइट वो सब कैंसिल कर देना, बता ही दिया था ये तो मैंने।
ठीक है, लेफ्ट राइट कैंसिल कर देना, राइट लेफ्ट कैंसिल कर देना, जो राइट बचे उसको कर देना। ठीक है, चलो ये कर देना। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, चलो यहाँ देखो, जब शुरू, ये लास्ट क्वेश्चन है, जब शुरुआत की डायरेक्शन नहीं मालूम, रोहन रीच स्कूल बस was in north direction when it reached in school। रोहन का स्कूल का बस का चेहरा स्कूल में पहुंचते ही उत्तर में था, मतलब स्कूल में पहुंचते ही उत्तर में था। ठीक है, स्कूल में पहुंचते ही उत्तर में था। ठीक है, यानी कि जब शुरुआत की डायरेक्शन नहीं मालूम, लास्ट की डायरेक्शन मालूम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जब आपको शुरुआत की डायरेक्शन प्रॉब्लम ही नहीं है, जब आपकी शुरुआत की डायरेक्शन प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, जब आपको शुरुआत की डायरेक्शन मालूम ही नहीं है, तो आप किसी दिशा में चल दो। शुरुआत की डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पता ही नहीं, और पता ही नहीं तो किसी भी दिशा में चल दो। अब अगर किसी भी दिशा में चलना है, किसी भी दिशा में चलना है, तो उत्तर दिशा में ही चल दो। जब किसी भी दिशा में चलना है तो ठीक है, ठीक है, उत्तर दिशा में चल देंगे। चलो, उसने आफ्टर स्टार्टेड फ्रॉम बस स्टैंड इट वाज टर्न्स 2 टाइम्स राइट एंड 1 टाइम लेफ्ट। ठीक है, ये 2 बार दाएं मुड़ी और 1 बार बाएं मुड़ी। ठीक है, तो मैंने उत्तर में चल दिया पहले। ठीक, सबसे पहले मैं उत्तर में चल दिया। अब आप कहोगे उत्तर में ही क्यों? ऐसे ही, जिस तरफ मन करे उसी तरफ चल दो। ठीक है, उत्तर में चल दिया। फिर उसके बाद उसने कहा यह 2 बार दाएं, 1 बार, 2 बार। ठीक है, 1 बार, 2 बार, और 1 बार बाएं, 1 बार बाएं, 1 बार लेफ्ट, 1 बार बाएं, 1 बार लेफ्ट। ठीक है, चलो मैं ये क्वेश्चन करा के एंड कर रहा हूं। हेलो, हेलो, हाँ, तो उसने कहा कि 2 बार राइट, फिर 1 बार लेफ्ट। ठीक है, 1 बार लेफ्ट मुड़ा, फिर उसके बाद उसने 1 बार लेफ्ट मुड़ करके 1 टाइम लेफ्ट एंड रीच्ड एट स्कूल, और स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचने वक्त किस दिशा में थी? उसका चेहरा उत्तर दिशा में था। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, दे रखा है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को करा देता हूं। ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो सिंपल सा फंडा है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो शुरुआत डायरेक्शन क्या होगी? अब वही नॉर्थ विल बिकम साउथ वेस्ट। अब अगर ये नॉर्थ है
तो ऊपर की तरफ क्या होगा बता सकते हो ना? नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट, तो ये कौन सी दिशा होगी? वेस्ट। तो शुरुआत कहां से की? वेस्ट दिशा से। हो गया, बस ये एक क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, चलो भाई, डन। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। साउंड की भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करा देता हूं मैं तब तक।